बनाने वाले ने मनुष्य को एक जैसा बनाया, पर धरती पर इंसानों ने काम के आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच में जिम्मेवारियां बांट ली। पुरुषों ने घर के बाहर के काम को संभाला और स्त्रियां घर के चौखट को संभालने लगी। पर धीरे धीरे इन काम की जिम्मेवारियों ने पुरुषों के अंदर अधिकार की भावना पैदा कर दी और उन्होंने स्त्रियों से उनके अधिकारों से उनको वंचित कर दिया। पर बदलते वक्त में, बदलते हालात में, बदलते दौर में स्त्रियों को वो मौका मिल रहा है जहां वो पुरुषों से कंधे मिलाकर चल रही हैं, बल्कि साथ साथ उन्हें वो अधिकार भी मिल रहे हैं। और हमारा भी शो, हमारा भी प्रोग्राम उन्हीं प्रयासों को हिम्मत देता हुआ एक सराहनीय कदम है। दोस्तों, हम इस सिलसिले को बढ़ाते हुए इस सफर में पहुंचे हैं लखनऊ शहर। आइए आपको घुमाता हूं लखनऊ और फिर मिलवाता हूं यहाँ की मेम साहबों से। लखनऊ शहर नवाबों और शायरों का शहर कहा जाता है। हर जगह पे मौजूद पुरानी इमारतें इस बात का एहसास दिलाती है कि कभी क्या नवाबी ठाठ हुआ करती होगी इस शहर की। हालांकि ये ठाठ अब भी बरकरार है। यकीन ना आए तो आइए मेरे साथ। लखनऊ शहर भारत के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ये शहर अपनी खास नजाकत और बहुसंस्कृत खूबियों के लिए जाना जाता है। अवध की बोली, संगीत, बढ़िया व्यंजन और लखनवी अंदाज की वजह से इसे शिराज़े हिंद की पदवी भी मिली है। तो देखा आपने, और देखने वाली बात तो ये है कि पूरे हफ्ते अभी आपको लखनऊ देखना है, पर फिलहाल वक्त के हालात को समझो। कोई इंतजार कर रहा है हमारा ऑडिशन वेन्यू पे। अरे हमारी मेम साहब, जिन्हें इंतजार है, जिन्हें तलाश है एक छोटे से मौके की, जिसे वो पाना चाहती हैं ताकि वो बना सके खुद की पहचान। तो फिर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? चलें ऑडिशन वेन्यू। नवाबों के शहर में हमें देखने को मिला वही जज्बा। मेम साहब बनने की चाह लिए महिलाएं पूरे उत्साह से बिग मेम साहब की ऑडिशन देने के लिए इकट्ठा हुई हमारे वेन्यू पर। मैं बिग मेम साहब इसलिए बनना चाहती हूँ क्योंकि मैं अपनी एक पहचान बनाना चाहती हूँ। मेरे कुछ सपने अधूरे रह गए, उस सपनों को पूरा करने के लिए मैं बिग मेम साहब में फिर से पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, क्योंकि वो ताज मुझसे कोसों दूर रह गया था और मुझे उस ताज की बहुत ही महत्वाकांक्षा है और मैं उस ताज को किसी भी कीमत पे प्राप्त करना चाहती हूँ। ये शो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हम हाउस वाइफ्स के लिए, जो हम होम मेकर्स हैं, 24 आवर्स काम करते हैं, बट हमें उतनी आइडेंटिटी मिलती नहीं है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हम हाउस वाइफ्स के लिए, एक अपने टैलेंट को, अपने इंडिविजुअल पर्सनालिटी को, अपने इंडिविजुअल आइडेंटिटी को शोकेस करने का। सो थैंक यू बिग मेम साहब और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बिग मेम साहब बनने के लिए जो भी क्वालिटीज़ हैं वो सब मुझ में हैं, इसलिए मैं बन पाऊँगी। इस शो की ये चीज़ अच्छी लगती है कि इसमें एक हाउसवाइफ की पहचान बनती है। जो घर में रह के रूटीन वर्क से वो बहुत बोर हो जाती हैं, तो उससे नया कुछ देखने को मिलता है और एक पहचान तो बनती है और साथ में इतने लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है। दोस्तों, मैं लखनऊ पहुंच चुका हूं। जैसा कि आपको पूरे शहर को घुमा के मैं यहां तक आ गया हूं और मेरे पास जो आप देख सकते हैं दाएं तरफ एक रोज सी बनी हुई है मेम साहब की, जो सीढ़ी के ऊपर तक जा रही है और ठीक ऐसा ही हाल बाएं साइड भी है और नीचे से ये ऊपर तक जा रही है। लाल पीली हरी साड़ियों में सारी मेम साहब खड़ी हैं, हाथों में फूल ले हुए। क्या यहाँ पे कोई नवाब आने वाले हैं? नहीं, नवाब तो नहीं आने वाले, पर हमारी सभी मेम साहबों को जज करने के लिए 2 ज्यूरी मेंबर्स आने वाले हैं और उन्हीं के वेलकम के लिए हम यहाँ खड़े हैं। क्या मैं सच बोल रहा हूँ? सच बोल रहा हूँ, कोई झूठ तो नहीं है ना? तो फिर आइए उनका वेलकम करते हैं। हर शहर की सिटी मेम साहब में अपनी ही कुछ खास बात थी, जिसकी वजह से वो उस ताज की हकदार बनी। लखनऊ शहर में भी हमने शुरू की उस ताज के दावेदार की खोज को। बस मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल कॉन्शियस ना होके और बिल्कुल नेचुरल ढंग से परफॉर्म करे और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ देम। हमारी जजेज मेम साहबों का चयन उनके व्यक्तित्व और उनके विचारों के आधार पर करेंगी। तो आइए मिलाता हूँ आपको आज की पहली मेम साहब से। आपको क्या लगता है कि मेम साहब, बिग मेम साहब और एक हाउसवाइफ, ये दो जो कॉन्सेप्ट्स हैं,
इनमें कुछ भिन्नता है कि दोनों एक ही जैसे हैं? हर गृहिणी अपने आप में एक मेम साहब है, बिग मेम साहब है, क्योंकि उसे सवेरे उठने से लेकर रात को जब वो सोती है तो उसे भिन्न भिन्न रोल अदा करने पड़ते हैं, जिसमें वो कभी घर की मालकिन के रूप में, कभी अपने ही घर को व्यवस्थित करने के रूप में, और बाहर जाके समाज में भी अपना वर्चस्व वो सिद्ध करती है। तो इस तरह से मुझे तो लगता है आजकल भारतीय नारी एक सच्चे मायने में बिग मेम साहब है। मान लीजिए बिग मेम साहब से आप सेलेक्ट हो जाती हैं तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? स्विट्जरलैंड। ओके। स्विट्जरलैंड क्यों चुना आपने? इंडिया में तो बहुत ऐसी जगह हैं अच्छी। इंडिया में बहुत घूम लिया है। गिवन अ चॉइस, आप किस में रहना चाहेंगी, न्यूक्लियर फैमिली में कि जॉइंट फैमिली में? न्यूक्लियर फैमिली में मैम, ऑफ कोर्स। क्यों, इसका कारण क्या है? कोई कुछ बोलने वाला नहीं रहता इसमें। आपने बिग मेम साहब ये प्लेटफॉर्म क्यों चुना? समाज में अपना सम्मान पाने के लिए किया, क्योंकि मेरा पैर एक विकलांग है, तो उसकी वजह से लोग कहते हैं तुम कुछ नहीं कर पाओगी। तो इसीलिए मेरी शादी तो इंटर में ही हो गई थी। उसके बाद मैंने सारी पढ़ाई की, फिर मैं एक टीचर हूँ, और इसके लिए अब मैं मतलब बिग मेम साहब में इसलिए आना चाहती हूँ कि लोग मुझे और जानें कि ये कुछ भी कर सकती हैं, विकलांग होने से कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है, अगर नारी को सशक्त करना, क्या नारी, आज की नारी सशक्त है? लेकिन वो अपना मतलब उसको लोग इतना दबा देते हैं कि वो अपने सशक्तिकरण को समझ ही नहीं पाती है। कभी वो पिता की छत्र छाया में रहती है, तो कभी पति की, फिर बेटा हो जाता है, फिर वो अपना कुछ अस्तित्व जान ही नहीं पाती कि हम क्या हैं। इसलिए आज की नारी को जो है सोचना चाहिए, वो अपने अधिकारों को नहीं जान पा रही है। नारियों को कोई संदेश देना हो तो आप क्या देना चाहेंगे? बिग मेम साहब की वजह से, बिग मैजिक की वजह से हम लोग आज यहाँ आए हैं। तो मैं यही चाहूँगी कि और लोग जो घर में हैं, सोचते हैं मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, बाहर निकल कर के आएँ और देखें। आप बिग मेम साहब में क्यों आई? क्योंकि खाली बच्चे पालना या घर गृहस्थी करना ही नहीं औरतों का काम होता है। परखी जा रही है हर मेम साहब और उसकी सोच, जो उसे दिलाएगी एक नई पहचान। आप बने रहे हमारे साथ, हम आपसे मिलते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। घर की जिम्मेदारियां हो या ऑफिस की टेंशन, आज उन सभी कामों को पूरा कर हमारी मेम साहब तैयार हैं अपने आप को बिग मेम साहब की कसौटी पर खरा साबित करने में। पर हमारे प्रियेश साहब कहाँ चूकेंगे मेम साहबों की तैयारियों में। मुझे मेम साहब का कोई ऐसा 4-5 गुण बता दें जिससे लगे कि आपको हम बिग मेम साहब के लिए सेलेक्ट कर लें। ऑर्डर चलाना जी, रिस्पेक्ट करना, बच्चों को प्यार करना, और घूमना फिरना, और खाना बनाना। जो घर का सारा काम आप खुद ही करती है, तो फिर काय का मेम साहब हैं आप? मेम साहब हैं, अपने बच्चों के ऊपर हुक्म चलाते हैं, पति के ऊपर हुक्म चलाते हैं जी। इस वजह से मेम साहब जी। नहीं, इतने में तो भैया मान जाएंगे। गुस्सा दिखाना, गुस्सा मुझे थोड़ा बहुत कम आता है। चले आप बहुत ठहाका लगा के हंस दें। गोरखपुर से लखनऊ आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। यहाँ सब अच्छा है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है। पूरा हो रहा है लाइफ में? मजे में हैं आप? बिल्कुल। भैया का पता नहीं? नहीं, बिल्कुल पता है। भैया का एंजॉय हो रहा है। जी, और क्या। क्या नाम हुआ आपका? जया पांडे। जया पांडे जी। जया बच्चन रख लेते हैं आप? नहीं, बच्चन मुझे पसंद नहीं। बिल्कुल नहीं। चलो मैं उनको मना कर देता हूँ। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच। एक्सप्रेशन देने हैं बहुत तेज गुस्से का। थोड़ा और तेज कर लें, मुस्कुराए ना। थोड़ा और तेज कर लें, आँच थोड़ा और बढ़ाएं, आँच थोड़ा और बढ़ाएं। आश्चर्य का, आश्चर्य बिल्कुल किसी चीज़ पे सॉफ्ट हो जाए। ये आश्चर्य कर रही है, उसको डरा रही है ना। एक डिजिटल लिपस्टिक की कीमत तुम क्या समझोगे अक्षय कुमार? दोस्तों, ये मेम साहब फुल टुक और फुल ऑन तैयार होके आई हैं, और इन्हें ऑडिशन देने में और हमारे जूरी मेंबर्स को ऑडिशन लेने में भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। आइए मैं लेके चलता हूँ आपको ऑडिशन हॉल में सीधा। आपको आपकी सासू माँ की कमी कब सबसे ज़्यादा महसूस होती है? प्रेग्नेंट हुई थी फर्स्ट टाइम, तब मुझे बहुत कमी को, मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, तब मुझे बहुत कमी महसूस हुई थी। कोई बड़ा होता साथ में तो मेरी बहुत ज़्यादा केयर होती, वो चीज़ बस खलती है। बाकी वैसे मेरे फादर इन लॉ बहुत अच्छे हैं, बहुत मेरे को प्यार करते हैं, सब घर में सब बहुत सपोर्ट करते हैं। आपका जनरल ओपिनियन क्या है, लव मैरिज अच्छी है कि अरेंज मैरिजेस? हस्बैंड और वाइफ और बाकी फैमिली मेम्बर्स के तालमेल से बनती हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि लव हो या अरेंज हो। मेन होना चाहिए हस्बैंड वाइफ और बाकी जैसे इन लॉज हैं या मेरे पेरेंट्स हैं, उनका तालमेल कैसा बैठता है। अगर सबका बहुत अच्छा है तो मैरिज कोई भी अच्छी रहेगी। कि हस्बैंड का कोई ऐसा डायलॉग जो आपको पसंद हो? अरे मेरी जान, जो तुम करोगे वो सब अच्छा ही है, तुम तो कभी कुछ बुरा कर ही नहीं सकती। कुछ करने का एक मौका दिया जाए जी,
क्या करना चाहती हैं? मैं अपने खुद के दम पर एक महिलाओं के लिए विधवा आश्रम खोलना चाहूँगी। जो लेडीज़ विडो हो जाती हैं उनको एक्चुअली उनके ना घर वाले एक्सेप्ट कर पाते हैं उसके बाद में, और ना उनके ससुराल वाले ज़्यादातर एक्सेप्ट करते हैं, छोड़ दिया जाता है उनको। मैंने अपने ससुराल में देखा है, बहुत लोगों के साथ देखा है, उनको छोड़ दिया गया। तो मैं उन्हीं लोगों के लिए कुछ करना चाहूँगी। विडोज़ के लिए ऐसा कोई वाकया आपके दिल को जो छू गया हो? मेरे साथ हैं एक मेरी जेठानी लगेंगी, उनके भी हस्बैंड अभी अभी उनको 6 मंथ्स हुए हैं, तो उनको उनके ससुराल वालों ने भी छोड़ दिया है और उनके मायके वालों ने भी छोड़ दिया है उनको। तो वो कहाँ पे हैं, कैसे हैं? वो अभी एक यहाँ पे अनाथ आश्रम खुला है, वहाँ पे अपने लड़की को उन्होंने वो छोड़ दिया है, और वो खुद अभी वृद्धाश्रम चली गई हैं। जिंदगी की राह में यूँ दर बदर होता नहीं, तुम सरीखा गर हमारा हम सफ़र होता नहीं। है जहर के नाम पर सांप ही चर्चित, मगर आदमी में भी अरे कुछ कम जहर होता नहीं। दम नहीं आवाज़ में या लोग बहरे हो गए, क्यों हमारी बात का उन पर असर होता नहीं। इस तरफ तो जान के लाले पड़े हैं इस कदर, वो उधर फरमा रहे हमसे सब्र होता नहीं, हमसे सब्र होता नहीं। थैंक यू। गानों का शौक रखते हैं? रखती तो हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड कहते गाना मत गाया करो इसलिए नहीं गाती हूँ गाना। आपका मन नहीं करता? हाँ, इच्छा होती है, बस वही है कि कुकिंग करते करते गाना चलता रहता है बस। बाहर निकलने के बाद यहाँ पे मैंने देखा कि मैं ही नहीं, बहुत सी हाउसवाइफ जो हैं वो बाहर निकलकर अपनी एक नई पहचान बनाना चाहती हैं। नई पहचान की दौड़ में खाली मैं ही नहीं शामिल हूँ, और भी बहुत से लोग हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। आई जॉइन पॉलिटिक्स इन अ वेरी एक्सट्रीम थिंग। लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ द डर्ट तो बस मैं ये देखना चाहती वेयर इज द डर्ट इज। अरेंज मैरिज में परेशानियाँ? बहुत परेशानियाँ हुई, तो कुछ हमारे साथ शेयर करिए। मेरे मैके में बस 2 भाई और हम एक बहन थे, और ससुराल गई तो बिल्कुल 14 आदमी। अब आप सोच सकते हैं वहाँ पे क्या हो सकता है मेरे लिए। 5 नंदे, 2 देवर, सोच सकती है कैसी हालत हुई होगी मेरी। आराधना, कुछ बताइए अपने बारे में। जी हाँ, मुझे गाना गाना बहुत पसंद है और डांस करना। और कुछ? पढ़ाई का बहुत शौक है जो कर नहीं पा रही हूँ। क्यों नहीं कर पा रही? शादी हो गई 19 साल की एज में, तो सास ससुर को नहीं पसंद है। तो आपको कभी कोई घुटन सी महसूस नहीं होती? बहुत दुख होता है, लेकिन अकेले में बैठ कर रो लेती हूँ, फिर नॉर्मल। कोई संदेश देना हो तो बिग मेम साहब के इस मंच पे खड़े हो के आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किसी औरत को पढ़ाई करने पूरी कर लो पढ़ाई, तभी शादी करो, उससे पहले शादी नहीं करनी चाहिए। मेरी 2 बेटियां हैं और मैं अपनी बेटियों को लेके बहुत सपने देखती हूँ। पढ़ाई करें, लिखाई करें और एक अच्छे परिवार में जाकर एक अच्छे परिवार का निर्माण करें। मैं अपने जो सपने पूरे ना कर पाई वो मैं अपनी बेटियों में देखती हूँ। आपके पति अगर रूठ जाते हैं तो उसको मनाने का रास्ता कहाँ से आता है? सिर्फ और सिर्फ मेरी एक स्माइल से मान जाते हैं वो। बस वो कहते हैं कि तुम्हारी स्माइल तुम्हारी पहचान है। कैसे कहते हैं वो ये बात? जानू जरा एक बार हंस दो। सुबह से शाम हो गई, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है इंतजार? नहीं मैम, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है ना। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कोई ऐसी घटना जो आपको याद आ रही हो जो आप हमें यहाँ बताना? की एक बूंद से होती हैं बेटियाँ, स्पर्श खुरदुरा हो तो रोती हैं बेटियाँ। देता है अपना नाम बेटा एक ही कुल को, 2-2 कुलों की लाज को ढोती हैं बेटियाँ। फिर मुझे अपने बेटे का ख्याल आ गया तो मैंने उसमें एक दोहा और बढ़ाया। कोई नहीं है यारों एक दूसरे से कम, हीरा अगर है बेटा तो मोती हैं बेटियाँ। थैंक यू सो मच। आपकी आंखें तो बहुत सुंदर हैं, किसी ने कभी तारीफ करी है? हस्बैंड ने। कैसे करते हैं वो आपकी आंखों की तारीफ? कहते हैं कि स्वीटू तुम बहुत सुंदर हो। आपको लगता है बिग मेम साहब आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है जिससे आपके अंदर की ख्वाहिशें बाहर निकल के आती हैं? 100%। ये अपने से अपने आप को जोड़ने की, अपने से अपने पहचान को बढ़ाने की और उस पहचान को आगे बढ़ाकर सबके बीच में ले जाने का ही एक सबसे सशक्त प्लेटफॉर्म है। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर इस मंच पर आकर के? आप? अच्छा लग रहा है मैम, अच्छी फीलिंग हो रही है कि लखनऊ में बिग मेम साहब आया है और टैलेंट भी देख रहा है हम लोग के सारी फीमेल्स का लखनऊ में, जैसा भी है, हाउसवाइफ है, वर्किंग है, सोशल वर्कर है। सो आई फील प्राउड। गिवन एन अपॉर्चुनिटी, अगर आपको जॉइंट फैमिली में रखा जाएगा तो यू थिंक कि आप एडजस्ट कर लोगे? मे बी, आई एम नॉट वेरी श्योर।
क्यों ऐसा क्यों कॉन्फिडेंस नहीं है अपने पे? बिकॉज अगर मुझे ऑपोजिट साइड से अंडरस्टैंडिंग मिलती है तो इजीली आई कैन मैनेज, बट अगर नहीं मिलती है तो थोड़ा ईगोइस्टिक हूँ मैं, तो मे बी इट विल बी अ टफ जॉब फॉर मी। लखनऊ शहर में सुबह से चल रहे ऑडिशंस में अब वो वक्त आ चुका है जब हम वो नाम आपके सामने रखेंगे जिनके साथ हम अपने मेगा ऑडिशंस को खेलेंगे। मैं अपने जूरी मेंबर से दरख्वास्त करूंगा कि वो नाम एक एक करके रखे जाएं। 703 740 715। तो फाइनली ये वो नाम, ये वो चेहरे हैं जिनके साथ हम मेगा ऑडिशंस को खेलेंगे। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं इन सभी मेम साहबों को और इन सभी मेम साहबों के साथ अपने जूरी मेंबर्स को भी कि आप लोगों ने इतना वक्त दिया हमें और अपनी पारखी निगाहों से इन सेलेक्टेड लोगों को हमारे सामने रखा। अब इन सबों के साथ मैं मिलूंगा आपसे कल इसी वक्त, इसी टाइम, इसी शो, इसी चैनल पे। फिलहाल प्रिय सिन्हा को दीजिए इजाजत। गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय।